टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे लास्ट सेशन रहेगा, फोर्थ पार्ट रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आप अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं? ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, डेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लोहे की चीज़ आपकी बाहर रह जाती है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो एक ब्राउन कलर की लेयर उसके ऊपर फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 10H2O। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए रस्ट। आई रिपीट इट अगेन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रस्ट Fe2O3 10H2O। ये 10 हम रोमन में लिखते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? X। You must have observed that an iron article are shiny when new but get coated with the reddish brown powder when left for some time। अगर इनको कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है एटमॉस्फेयर के, जब साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं हम उस प्रोसेस को, और उसके ऊपर क्या लग जाता है? जंग। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट tarnish in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on the copper and silver when a metal is attacked by substance such as moisture? It is said to be corrode and this process is called a corrosion। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? corrosion। The black coating on the silver and the green coating on the copper are example of corrosion। जैसे सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग होगी? ब्लैक कलर की। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अपने दिमाग में सेट कीजिए। सिल्वर यानी कि जो चांदी हमारी मम्मियाँ या फिर हमारी बहनें, अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो जो चांदी के गहने पहनती हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और उनका ब्लैक कलर के होने का क्या रीजन है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और सिल्वर कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लैक का। और ग्रीन कोटिंग किस पर हो जाएगी? कॉपर पर। कोरोजन कॉज डैमेज टू द कार बॉडीज। इससे जो पुल हैं, रेलिंग्स हैं, सिप है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी जंग पकड़ जाती है। और इसी जंग की वजह से इसके ऊपर हमें बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है, उसको डेंटिंग वेंटिंग करानी पड़ती है, उसकी रिपेयर करवानी पड़ती है। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जैसे कि जो चीज़ें हमारी तली हुई होती हैं, फूड आइटम्स जो हैं, अब जो हमारे कुरकुरा चिप्स से आते हैं, इनके अंदर जो पैकेट के अंदर गैस भरी होती है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस। द गैस दैट इज filled in the food packet items to keep it from away from the rancidity, कि वो रेंसिड ना हो, उनके टेस्ट में कोई भी चीज़ ना आए, वो खराब ना हो, तो उसके लिए उसके अंदर नाइट्रोजन को फिल किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। When fat and oil are oxidized, then become the rancid and their smell, taste change. Usually, substance which represent oxidation, antioxidant। एंटी का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को रेजिस्ट करेंगे, ऑक्सीजन को आने से रोकेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, रेफ्रिजरेटर का यूज करके, इन चीज़ों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ये खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, उसके टेस्ट को चेंज होने से रोक सकते हैं। डू यू नो चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स ऑफ द चिप्स विद द गैस सच एज नाइट्रोजन। और कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपकी क्या रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इन टेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई डिस्प्लेस ए कॉपर फ्रॉम इट्स ए सोल्ट सॉल्यूशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आप Na2SO4 प्लस BaCl2 भी ले सकते हैं, जिससे आपको NaCl मिलेगा, जो कि आपका लास्ट पेज पर ही था एक्टिविटी 1.10 का। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस NaCl, और प्रेसिपिटेट बनेंगे बेरियम सल्फेट के, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। यहाँ पर देखो, सोडियम के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ नहीं है, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिएक्शन आर इनकोरेक्ट। तो यहाँ पर इनकोरेक्ट कौन सी आपकी? लेड इज गेटिंग रिड्यूस। देखो, लेड के पास यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ जाके नहीं है, तो भाई ये चीज तो ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट इज Fe2O3 प्लस Al। देखो यहाँ पर आयरन जो है, एल्यूमिनियम का कंपैरिजन लेके चले तो यहाँ पर एक चीज आपकी क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वट हैपन टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द फिलिंग स्टिक? द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड। वट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन? पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब होता है इक्वल। इफ
in a chemical equation number of reactant equal to number of product, then we are saying that is balanced chemical equation. Why should we balance the chemical equation? We have to balance the chemical equation due to law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. H2 अगर आपकी कंबाइन होती है N2 के साथ तो बनाएगी NH3. H2SO4 अगर आपका ऑक्सीजन के साथ होता है तो H2S प्लस SO2 गैस की फॉर्मेशन होगी. बेरियम क्लोराइड BaCl2 को अगर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे? बेरियम सल्फेट के. और प्रेसिपिटेट का कलर क्या रहेगा? वाइट. ये कुछ रिएक्शंस आपको गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं. व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? एक्सो का मतलब होता है रिलीज, थर्मिक का मतलब होता है हीट. द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज दैट इज एक्सोथर्मिक. और एंडोथर्मिक द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जो, क्योंकि एंडो का मतलब होता है एब्जो, थर्मिक का मतलब होता है हीट. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक का? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा रेस्पिरेशन. और एंडोथर्मिक का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं. Why is respiration considered an exothermic reaction? Because breakdown of the glucose is exist in our body and is generate energy. That's why we are considering respiration is considered to be exothermic reaction. Why decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Most important question है. combine जोड़ना, combination दो चीजें जुड़कर एक बनाए. The chemical reaction in which single two reactant combine with each other and form a single one product, that is combination. Decompose यानी कि तोड़ना. The chemical reaction in which single one reactant convert into two product. अगर एक रिएक्टेंट दो में टूट रहा है तो डिकम्पोज है. और अगर दो जुड़कर एक बना रहे तो कॉम्बिनेशन है. C+O2 से बनेगा CO2. C+O2 गिव्स आउट CO2 और इसी CO2 को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? C+O2. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिखनी है. हीट के लिए आप ले सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. लाइट के लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका सिल्वर वाइट कलर से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जहां पर the chemical reaction in which high reactive element combine with the less reactive element, salt solution of the less reactive displace it, that is displacement. और डबल में क्या रहेगा? दो चीजें आपकी डिस्प्लेस हो जाएंगी. What do you mean by precipitation reaction? The chemical reaction in which precipitate are formed, that is precipitation reaction. Example वही डबल डिस्प्लेसमेंट का आप दे सकते हो क्योंकि वहां पर बेरियम सल्फेट के क्या बनेंगे? प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के. ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of hydrogen. Reduction removal of oxygen, addition of a hydrogen. शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट एक्स क्या होगा आपका? रस्ट होगा. ठीक है. इट बिकम ब्लैक इन कलर, जो फिर वो ब्लैक कलर का हो जाएगा. नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड. अब मान लो सिल्वर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा. वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? टू प्रिवेंट फ्रॉम ए corrosion, to prevent from rusting. We have to apply paint on iron article and their age to be used is to be long. इसके बाद क्या होता है? अगर आप कंटिन्यूसली पेंट करते रहते हो तो उसकी लाइफ भी लंबी हो जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है. ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद द नाइट्रोजन. वाई? ड्यू टू प्रिवेंट फ्रॉम द रेंसिडिटी. रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उसके अंदर क्या भरते हैं? नाइट्रोजन. आफ्टर फिलिंग द नाइट्रोजन देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट ऑफ द फूड आइटम. दैट्स वाई वी आर फ्लश नाइट्रोजन गैस इन द ऑयल एंड फैट आइटम्स. व्हाट इज कोरोजन? आज ही एक्सप्लेन किया है मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में. एंड व्हाट इज ए रेंसिडिटी? एंटीऑक्सीडेंट का हम यूज करेंगे रेंसिडिटी से बचाने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.